Good afternoon to all of you. Myself Dr. Swati Kujur and today I'm going to teach transcription in prokaryotes. So ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है? डीएनए से जब आरएनए की सिंथेसिस होती है उसे ही हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं और ये एक एंजाइम जिसे कहते हैं हम आरएनए पॉलीमरेज उसके थ्रू होता है। जो रेप्लिकेशन और ट्रांसलेशन होता है in case of both eukaryotes and prokaryotes are almost similar but in case of transcription जो प्रोसेस है काफ़ी डिफरेंस है। ये डिफरेंसेस क्यों हैं? जो प्रोकार्योट्स होता है उसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो साइटोसोल में प्रेजेंट होता है बट इन केस ऑफ यूकार्योट्स इट इज़ प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। आरएनए का जो फॉर्मेशन होता है प्रोकार्योट्स में वो फंक्शनल आरएनए होता है जो कि प्रोटीन को कोड करता है। इन केस ऑफ यूकार्योट्स जो आरएनए का फॉर्मेशन होता है दैट इज नॉट मैच्योर्ड आरएनए उसको फिर से और प्रोसेसिंग करके मॉडिफाई करके फंक्शनल बनाया जाता है जिसमें आरएनए स्प्लाइसिंग है, addition of poly A tail and 5' capping। सो आरएनए प्रोसेसिंग भी हम सेपरेट पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकार्योट्स। सो अभी अभी मैंने आपको ट्रांसक्रिप्शन की डेफिनेशन बताई है कि द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ आरएनए by copying the template strand of DNA is called transcription। मतलब डीएनए के टेम्पलेट से जब कॉपी होती है तो वो आरएनए की सिंथेसिस कराती है। मैंने अभी आपको बताया कि जो आरएनए की सिंथेसिस होती है या ट्रांसक्रिप्शन होती है वो एक सिंगल आरएनए पॉलीमरेज से होता है जिसे हम आरएनए पॉलीमरेज या आरएनए पी भी कहते हैं। ये आरएनए की सिंथेसाइज जब ये करता है तो इसकी जो डायरेक्शनलिटी होती है वो 5' to 3' होती है और एक सिंगल आरएनए पॉलीमरेज it synthesizes all kinds of RNAs, that means mRNA, tRNA and rRNA। So now ये जो आरएनए पॉलीमरेज होता है ये एक मल्टीमरिक एंजाइम होता है जो कि 6 सब यूनिट से बने होते हैं। फर्दर जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो एक कोर एंजाइम है, दूसरा यहाँ आप देखेंगे हॉलो एंजाइम। तो जो कोर एंजाइम है इट इज मेड अप ऑफ अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा डैश, बीटा एंड ओमेगा। होलो एंजाइम इट इज जब सिग्मा सब यूनिट आ करके कोर एंजाइम को ज्वाइन करता है उस केस में इसे क्या कहते हैं हम? हॉलो एंजाइम। सो नाउ जो अल्फा 1 है एंड अल्फा 2 इनके जो सीक्वेंसेस हैं दे आर वेरी आइडेंटिकल बट इनका जो लोकेशन है वो डिफर करता है। इसके अलावा जो अल्फा 1 है वो बीटा के साथ इंटरेक्ट करता है और अल्फा 2 जो है वो बीटा डैश के साथ इंटरेक्ट करता है। नेक्स्ट देखेंगे हम कि आरएनए पॉलीमरेज के जो सब यूनिट्स हैं और उनका क्या फंक्शन है। सो अल्फा 1, अल्फा 2 ये क्या करते हैं? इट डिटरमाइन द डीएनए टू बी ट्रांसक्राइब्ड। ये उस डीएनए को फाइंड आउट करते हैं जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन होना है। बीटा डैश ये क्या करता है? डीएनए टेम्पलेट में जाके बाइंड करता है फिर उसे वहां से ओपन करता है। बीटा ये क्या करता है? इट कैटलाइजेस द पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। ओमेगा क्या करता है? ओमेगा हेल्प करता है बीटा डैश को कि वो जाकर के अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा और ओमेगा के साथ जाकर के बाइंड करके कोर एंजाइम का फॉर्मेशन कर सके। जो सिग्मा है वो क्या करता है? वो इनिशिएशन साइट डीएनए के टेम्पलेट में जो इनिशिएशन साइट होता है ये उसे रिकॉग्नाइज करने का काम करता है। तो जो कोर एंजाइम का स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा है जहाँ आप देख सकते हैं कि अल्फा 1 किसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, अल्फा 2 किसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट ट्रांसक्रिप्शन का जो इनिशिएशन होता है डीएनए के स्ट्रैंड पे कहीं भी नहीं होता,
उसके लिए एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है और उसकी जो सिंथेसिस होती है उस स्पेसिफिक सीक्वेंस में होता है। सो आरएनए की सिंथेसिस उस स्पेसिफिक सीक्वेंस में होता है जिसे हम कहते हैं प्रमोटर। ये क्या करता है? ये हेल्प करता है एडजेसेंट सेगमेंट ऑफ डीएनए को, या फिर कह सकते हैं ये डायरेक्ट करता है ट्रांसक्रिप्शन को उसके जस्ट एडजेसेंट सेगमेंट ऑफ डीएनए के साथ। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो आरएनए एंजाइम है वो जो आरएनए एंजाइम है उसका जो बाइंडिंग साइट होता है वो प्रमोटर सीक्वेंस के बीच में ही होता है और उसका जो लेंथ होता है वो जनरली 41 से 44 बेस पेयर का होता है। ये ई कोलाई के केस में देखा गया है। अब हम देखेंगे कि जो प्रमोटर्स होते हैं बैक्टीरिया में वो किस किस से मिलकर बने होते हैं। सो इसमें दो सीक्वेंस होते हैं, जो एक -10 रीजन पे होता है, दूसरा -35 रीजन पे होते हैं। ये सीक्वेंसेस कंसेंसस सीक्वेंसेस होते हैं। जो -10 रीजन पे होते हैं उसे TAT इसे हम प्रिब्नोम बॉक्स भी कहते हैं। दूसरा जो रीजन है वो -35। माइनस का मतलब है जहाँ पे आरएनए स्टार्ट होगा उसके अप स्ट्रीम को हम नेगेटिव से डिनोट करते हैं और डाउन स्ट्रीम आफ्टर स्टार्ट साइड उसे हम पॉजिटिव से डिनोट करते हैं। सो जो स्टार्ट पॉइंट है हम उसको +1 से डिनोट करते हैं। सो स्टार्ट पॉइंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद इसके अप स्ट्रीम रीजन पे 80 रिच रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता है। ये जनरली प्रोमोटर के -40 से -60 के बीच में होता है और ये जो अप स्ट्रीम प्रमोटर एलिमेंट है इसे हम यूपी एलिमेंट भी कहते हैं। ये क्या करता है? आरएनए पॉलीमरेज के सिग्मा सब यूनिट के साथ बाइंड करता है। सो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार है, यहाँ पे दिख रहा है। नाउ जो ट्रांसक्रिप्शन है प्रोकार्योट के केस में या तो यूकार्योट के केस में 3 स्टेजेस में अगेन ये डिवाइडेड है। पहला है इनिशिएशन। इसमें क्या होगा? आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर को रिकॉग्नाइज करेगा, फिर वहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करेगा। इलोंगेशन के केस में क्या होगा? जो आरएनए स्ट्रैंड है वो कंटिन्यूसली ग्रो करता हुआ चला जाएगा। ट्रांसक्रिप्शन, यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज जो है आरएनए की सिंथेसिस को स्टॉप कर देगा और जो नेसेंट आरएनए है डीएनए टेम्पलेट से सेपरेट हो। सो पहले हम इनिशिएशन और इलोंगेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। पहले हम इनिशिएशन देखते हैं। जो इनिशिएशन होता है वो दो इम्पॉर्टेंट फेजेस में बंधे हुए हैं। पहला है बाइंडिंग फेज, दूसरा है इनिशिएशन फेज। सो बाइंडिंग फेज में क्या होता है? बाइंडिंग फेज में सबसे पहले जो आरएनए पॉलीमरेज है वो डीएनए के प्रमोटर के साथ इंटरेक्ट करता है। सो ये देखिए, ये हमारे पास डीएनए का टेम्पलेट है जिसमें प्रमोटर साइट है। अब क्या होगा? आरएनए पॉलीमरेज, ये आरएनए पॉलीमरेज है, प्रमोटर के साथ इंटरेक्ट करके क्या कर रहा है? कोर पॉली क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर रहा है। जैसे ही इनका इंट्रैक्शन हुआ, क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ, अब ये क्या करेगा? ये एंजाइम ये -10 से +2 +3 रीजन जो है इन बिटवीन, वहाँ पे क्या करेगा? कॉम्प्लेक्स को अनवाइंड करने स्टार्ट करेगा और वहाँ से ये ओपन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा। जब ओपन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर रहा है हम इसे कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन बबल, क्योंकि यहाँ ट्रांसक्रिप्शन बबल का फॉर्मेशन हो रहा है। जैसे ही इनिशिएशन फेज जाएगा ट्रांसक्रिप्शन, उसके बाद क्या होगा? जो प्रमोटर है वो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। सो आप देख रहे हैं जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट हुआ, जैसे ही as soon as it initiated that sigma factor released the complex. Now अब क्या है? जो सिग्मा फैक्टर है वो ऑलरेडी निकल चुका है। अब क्या होगा? जो पॉलीमरेज है वो क्या करेगा? सिंथेसिस करना स्टार्ट करेगा। जैसे जैसे वो सिंथेसिस करेगा सो हम देखेंगे ये क्या कर रहा है? इधर की तरफ मूव कर रहा है। पॉलीमरेज मतलब जो पॉलीमरेज एंजाइम है वो डाउन स्ट्रीम के तरफ मूव कर रहा है। वैसे वैसे जो आपका प्रमोटर सीक्वेंस है वो क्या हो रहा है?
देख रहे हैं लेफ्ट के साइड मूव कर रहा है। सो यहाँ पे क्लियरली शो कर रहा है कि जो पॉलीमरेज है प्रमोटर को छोड़ते जा रहा है और ये क्या हो रहा है, पूरा का पूरा आरएनए के इलोंगेशन के लिए कमिट हो चुका है। जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट होता है आरएनए क्या होता है, रिलीज हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई जस्ट फॉरगॉट टू टेल कि जब सिग्मा सब यूनिट यहाँ से सिग्मा सब यूनिट का क्लियरेंस होता है, वैसे ही नस ए एक प्रोटीन है, वो क्या होता है, इलोंगेशन साइट पे जाकर के बाइंड करता है। ये क्या करता है, इलोंगेशन में हेल्प करता है। अब क्या हुआ, जैसे ही इलोंगेशन हुआ मींस ट्रांसक्रिप्शन खत्म हुआ, अब आरएनए क्या होगा, रिलीज हो जाएगा। जो नस ए प्रोटीन है जो इलोंगेशन में हेल्प कर रहा है वो भी क्या होगा, डिसोसिएट हो जाएगा। इंक्लूडिंग दैट आरएनए पॉलीमरेज वो भी क्या होगा, डीएनए से डिसोसिएट होगा। अब क्या होगा, जो सिग्मा सब यूनिट है वापस से आरएनए पॉलीमरेज के साथ बाइंड करके प्रोसेस को फिर से बिगिन करेगा। नेक्स्ट वन और द लास्ट वन इज टर्मिनेशन। सो प्रोकार्योट के केस में जो टर्मिनेशन है उनके दो क्लासेस हैं, एक रो डिपेंडेंट एंड अनदर वन इज रो इंडिपेंडेंट। सो पहले हम देखेंगे रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन। इसके दो डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स हैं। पहला क्या, कि ये जीसी रिच रीजन होते हैं एंड दैट इज फॉलोड बाय एटी रिच रीजन। ये जो पैलिंड्रोम सीक्वेंसेस होते हैं, जो आरएनए ट्रांसक्राइब बना है, ठीक है, ये पैलिंड्रोमिक होते हैं। सो ये क्या होते हैं, इनके पास सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस होते हैं। सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस होने के कारण क्या होता है, हेयर पिन स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्या है कि जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है उसमें क्या होता है, कंजर्व स्ट्रिंग ऑफ 3A रेसिड्यू पाए जाते हैं। अब क्या होगा, ये ट्रांसक्राइब्ड होके U रेसिड्यू का फॉर्मेशन करेगा। कहाँ, 3' एंड ऑफ हेयर पिन। वहाँ पे जैसे ही फॉर्मेशन किया तो 3' एंड के पास AU हाइब्रिड रीजन बनेगा। और ये जो नए ट्रांसक्रिप्ट है काफ़ी अनस्टेबल होते हैं। तो क्या होगा, अनस्टेबल होने के कारण जो आरएनए है वो कॉम्प्लेक्स से डिसोसिएट हो जाएगा एंड दैट विल लीड टू टर्मिनेशन। सो लास्ट सेकेंड पार्ट इज रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन। इसके केस में क्या होगा, रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन के केस में इसमें जो आरएनए सीक्वेंस होता है दैट विल बी रिच इन सीए सीक्वेंस, जिसे रट या रो यूटिलाइजेशन एलिमेंट भी कहा जाता है। ये जो रो प्रोटीन है इट इज एटीपी डिपेंडेंट डीएनए आरएनए हेलिकेज एक्टिविटी। दैट मीन्स इसमें आरएनए डीएनए हेलिकेज एक्टिविटी पाई जाती है। ये क्या करता है, रट साइट पे जाकर के बाइंड करता है। रट साइट पे जैसे ही इसने बाइंड किया, अब क्या होगा, रो हेलिकेज माइग्रेट करेगा mRNA में इन 5' टू 3' डायरेक्शन। और ये क्या करेगा, अब जा करके जो इलोंगेटिंग आरएनए पॉलीमरेज है ये वहाँ पे जैसे ही पहुँचेगा पॉलीमराइजेशन उस साइट पे रुक जाएगा। ये क्या करेंगे, इट हेल्प टू रिलीज द आरएनए फ्रॉम द ट्रांसक्राइब्ड। दैट्स ऑल। नेक्स्ट वी विल स्टडी transcription in pro transcription in eukaryotes.